Hello बच्चों, let's read the question. The question says 3-point charges Q, Q and -2Q are placed at the corners of an equilateral triangles of side L. Calculate work done by external force in moving all the charges far apart without acceleration. तो यहाँ हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय एक्सटर्नल फोर्स. तो यहाँ इनिशियली जो हमें सिस्टम गिवन है उसमें गिवन है कि ये एक चार्ज Q है, ये एक चार्ज Q है और ये एक चार्ज यहाँ -2Q का है और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सबकी साइड्स L, L एंड L है. अब हमें ये चीज पूछी गई है कि सारे चार्जेस को बिना एक्सीलरेशन के अगर हम दूर लेके जाए तो कितना वर्क डन लगेगा. तो यहाँ अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन, तो वो होगा चेंज इन potential energy. Change in potential energy. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ये सिस्टम है इसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी अगर हम बात करना चाहते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हमने कहा कि ये जो सिस्टम है इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स दूर चले जा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. मतलब Q तो यहाँ चार्जेस है दोनों, K एक कांस्टेंट वैल्यू है और R जो है यहाँ वो है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. अगर ये जो R है ये इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि बोला गया है कि फार अपार्ट लेके जा रहे हैं, तो मतलब ये जो R है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. तो जो फाइनल पोटेंशियल होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी 0. तो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई. अब अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमें गिवन है कि ये एक सिस्टम है जिसमें Q एंड -2Q ये चार्जेस अवेलेबल है. तो फर्स्ट रिलेशन लिखेंगे हम इस Q और इस Q के बारे में. तो K Q² डिवाइडेड बाय, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है L, क्योंकि साइड ऑफ द ट्राइंगल है L. अब दूसरा सिस्टम अगर हम ले तो वो लेंगे ये वाला Q एंड ये वाला -2Q. तो ये हो जाएगा प्लस K Q -2Q डिवाइडेड बाय L. अब थर्ड सिस्टम हम ले तो वो लेंगे ये वाला Q एंड ये वाला Q, ये -2Q एंड ये Q. तो ये हो जाएगा प्लस K Q -2Q डिवाइडेड बाय L. तो यहां से जो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी KQ² डिवाइडेड बाय L माइनस 2KQ² डिवाइडेड बाय L माइनस 2KQ² डिवाइडेड बाय L. तो यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है KQ² डिवाइडेड बाय L माइनस 4KQ² डिवाइडेड बाय L. So that will be equal to -3KQ² डिवाइडेड बाय L. तो ये आ गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. और हमने कहा था दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल. U फाइनल तो हमारा आया था 0 माइनस ऑफ 3KQ² डिवाइडेड बाय L. तो यहां से नेगेटिव साइंस हट जाएंगे तो ये हो जाएगा 3KQ² डिवाइडेड बाय L. अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो हमें A ऑप्शन गिवन है 3Q² बाय 4πε0 L. जो K होता है उसको हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं. तो मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन को हम लिख सकते हैं 3KQ² डिवाइडेड बाय L. सेकेंड ऑप्शन को लिख सकते हैं -3KQ² डिवाइडेड बाय L. थर्ड ऑप्शन को लिख सकते हैं 5KQ² डिवाइडेड बाय L. एंड फोर्थ ऑप्शन को लिख सकते हैं -5KQ² डिवाइडेड बाय L. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन
फर्स्ट, क्योंकि ये जो हमारा आंसर आया है वो आया है 3kq² डिवाइडेड बाय L. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.